ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सांख्य दर्शन के चौथे अध्याय तृतीय अध्याय को हम पढ़ रहे हैं। सांख्य दर्शन तृतीय अध्याय, सूत्र संख्या है 77। आज का जो विषय है वह जीवन मुक्त विदेह मुक्त को लेकर के है, और एक विषय इस प्रकार से भी है, आखिर अध्यात्म के क्षेत्र में, योग के क्षेत्र में, समाज में अंध परंपरा कैसे चालू होती है, तो उसको भी समझने का प्रयास करेंगे। पिछले प्रसंग में कहा गया था कि तत्वज्ञान की जो प्राप्ति है वो सबको समान रूप से एक समय में नहीं होती, क्योंकि उसके 3 प्रकार के भेद हैं, मृदु, मध्य और अधिमात्र, उत्तम, मध्यम और अधम। ये 3 प्रकार की स्थितियां हैं, गतियां हैं लोगों की। इसलिए सबको एक ही समय में और तत्वज्ञान प्राप्त हो जाए ऐसा संभव नहीं है। तत्वज्ञान प्राप्ति बोले 2 लोग हैं, 2 मित्र हैं, दोनों एक ही गुरुजी से पढ़ें, नित्य प्रतिदिन वह भी समाधि लगावें, सारा कार्य करें, तो क्या दोनों को एक साथ प्राप्त हो जाएगी? तो उत्तर है, आप अपने दोनों हाथों को पहले ऐसे ऊपर रखो और फिर दोनों हाथों को नीचे पटक करके देखो टेबल पर, धरती पर, और बताओ दोनों एक साथ नीचे आते हैं क्या? तो आप कहेंगे जी आते हैं, लेकिन जब उसे मापा जाएगा मीटर के आधार पर, जो मापन यंत्र होते हैं, तो उसमें ये पता चलेगा कि एक ने पहले धरती को छुआ था, दूसरे ने बाद में छुआ था। दूसरे व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दो, हमारे शरीर के ये दोनों हाथ एक साथ एक ही परफेक्ट टाइमिंग में ये नीचे नहीं जाते, इनमें भी भेद आ जाता है। तो दूसरे व्यक्ति की हम क्या ही बात करें। तो अब जो जीवन मुक्त हैं, नितांत मुक्त व्यक्ति हैं, उनके विषय में कह रहे हैं, बाधिता अनुवृत्ते मध्य विवेकतः अपि उपभोगः। मध्य यानी जीवन मुक्त, अधिमात्र यानी नितांत मुक्त। जिस जीवन मुक्त व्यक्ति ने अपने ज्ञान और वैराग्य से राग द्वेष आदि क्लेशों को समाप्त कर दिया है, उसे भी शरीर के रहने तक तात्कालिक भोग, भोजन आदि करना पड़ेगा। ये सूत्रार्थ हुआ। तो एक तो है मध्य स्तर का और दूसरा है अधिमात्र स्तर का। तो मध्य विवेक जिसने प्राप्त कर लिया है, मध्य विवेकी जो है, मध्य विवेकी को यहाँ पर कहा गया है जीवन मुक्त। जीवन मुक्त का मतलब ये है कि अभी मुक्ति नहीं हुई है, लेकिन सांसारिक कामनाएं उसकी अब समाप्त हो चुकी, सांसारिक वासनाएं अब उसकी जा चुकी, सांसारिक ऐषणाएं उसकी समाप्त हो चुकी, और अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, ये जो क्लेश हैं, ये क्लेश भी अब उसे छूट गए हैं। तो ऐसा व्यक्ति है तो वो भोगों के प्रति आसक्त तो नहीं है। भोगों के प्रति जो आसक्ति है वो तो उसकी समाप्त हो गई है, परंतु उसका तात्कालिक भोग जो है वो चलता रहेगा, प्रारब्ध है ना।
कोई प्रारब्ध के परिणाम स्वरूप जाति, आयु और भोग मिले। तो अभी वर्तमान शरीर है, तो शरीर में तो वेग बना हुआ है पिछले कर्मों का, तो वो प्रारब्ध स्वरूप जो वेग है उस वेग को तो वहन करना पड़ेगा। यानी उसका जो भोग है, प्रारब्ध रूपी भोग है, वो उसका चलता रहेगा। पर वो कैसा चल रहा है कि बस अब समाप्ति पर है, ढल रहा है। कुछ ही क्षणों में, कुछ ही दिनों में, कुछ ही घंटों में अब वो भोग क्या होंगे, धीरे धीरे समाप्ति पर चले जाएंगे और शरीर छूट जाएगा। तो शरीर छूटने से पहले की स्थिति और सांसारिक भोगों को छोड़ने के बाद की स्थिति, जो बीच की स्थिति है, जो संप्रज्ञात समाधि से प्राप्त हुई, वो जीवन मुक्त की स्थिति है। और अधिमात्र विवेकी कौन है कि जिसका शरीर छूट गया हो, मोक्ष में चला गया हो। ऐसे अधिमात्र विवेकी का सर्वथा भोगों का अभाव हो जाएगा। यानी एक के लिए तो अभी भोग उपलब्ध हैं, क्योंकि वो प्रवाह है, वो खाना ही है, उसके हिस्से में है, उसे भोगना ही है, क्योंकि वो प्रारब्ध है। और एक वो है जो इस प्रपंच से मुक्त हो चुका है, यानी जो मुक्ति प्राप्त कर चुका है। तो अब ये जो संसार के जो भोग थे या प्रारब्ध स्वरूप जो भोग था, वह उसका पूरी तरीके से समाप्त हो चुका है। तो यह एक प्रकार की बातें यहाँ पर कही। दूसरी प्रकार की बातें यह है कि मध्य विवेक से भी उपभोग होता रहता है। तत्व ज्ञान विवेक के अभ्यास से जिन विषयों का निवारण कर दिया गया है, उन विषयों की अनुवृत्ति होने से रूप, रस, गंध आदि विषयों का सेवन शरीर होने के कारण से चलता रहता है। तत्व ज्ञान तो प्राप्त कर लिया। क्या तत्व ज्ञान प्राप्त कर लिया? कि हम तो शरीर हैं, शरीर नहीं है, हम शरीर से पृथक आत्मा हैं। पर शरीर पांच भौतिक है, पांच इंद्रियां हैं, पांच इंद्रियों के पांच विषय हैं। तो आँख भगवान ने दी है तो देखेगा, कान दिए हैं तो सुनेगा, जिह्वा दी है तो चखेगा, पैर दिए हैं तो चलेगा, हाथ दिए हैं तो काम करेगा। यानी वो तो होना ही है बाय डिफॉल्ट, वो विषय का भोग तो चलेगा ही, वो सामान्य रूप से चलेगा, क्योंकि है, नेत्र हैं, देखेगा, नेत्र भी हैं और देखने के लिए दृश्य वस्तु भी है। और जब उस विवेकी का शरीर नष्ट हो जाएगा, तब उस विवेकी के शरीर के नाश के साथ साथ विषय भी नष्ट हो जाएंगे। यानी भोग वासना भी समाप्त है, भोग्य वस्तु भी समाप्त है, उसके लिए सब कुछ समाप्त है। तो उसको वहाँ पर अधिमात्र कह देंगे। जब तक जीवन मुक्त है, शरीर प्राप्त है, तब तक तो भोग मिलेंगे। और जैसे ही शरीर छूटा तो भोग खत्म, भोग का काम खत्म। इतनी बात इस सूत्र में कही है। आगे कहा जीवन मुक्तश्च, वह मध्य विवेकी व्यक्ति जीवन मुक्त कहलाता है। तो पहले मृदु और मध्य और अधिमात्र की चर्चा थी। तो जो मध्य विवेकी है उसको यहाँ पर जीवन मुक्त कहा है। जीवन मुक्त कौन है? आत्मानं चेत विजानीयाद अयम अस्मीति पुरुषः किमिंचिन कस्य कामाय शरीरम अनुसंचरेत। बृहदारण्यक उपनिषद का वचन है। यदि व्यक्ति अपनी आत्मा को जान ले कि मैं जीवात्मा हूँ, फिर किस चीज़ की इच्छा करे, किस वस्तु की वह कामना करे, व्यक्ति इस शरीर को फिर क्यों धारण करे? तो जीवन मुक्त वही व्यक्ति है जिसने ये समझ लिया है कि मैं आत्मा हूँ और ये शरीर मुझसे अलग है। शरीर को भोजन चाहिए, शरीर को स्नान चाहिए, शरीर को सब कुछ चाहिए। मुझको क्या चाहिए? मुझे ये सांसारिक सुख भोग नहीं चाहिए। अविद्या कब तक है? अविद्या तब तक है जो व्यवहार उसका शरीर को लेकर के चल रहा है। शाब्दिक ज्ञान हो गया, साधना कर रहा है, स्वाध्याय कर रहा है, समाधि का अभ्यास कर रहा है, परंतु इस प्रकार का व्यवहार उसका नष्ट नहीं हुआ। और अविद्या के बाकी रहने के कारण से वो बहुत सारा व्यवहार कैसा कर रहा है? शरीर को ही आत्मा मान करके कर रहा है।
जब तक शरीर को आत्मा मान करके करेगा, शाब्दिक रूप से तो वो मान लेगा मैं अलग हूँ, शरीर अलग है। व्यवहारिक रूप से कभी कभी मान लेगा चलो भाई हम अलग हैं, शरीर अलग है, परंतु निरंतरता नहीं रहेगी। निरंतरता में तो यही आता रहेगा बीच बीच में कि मैं खा रहा हूँ, मैं पी रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ, मैं सो रहा हूँ, मैं उठ रहा हूँ, अब मुझे नहाना है, अब मुझे व्यायाम करना है। तो उसके सारे ये शरीर के साथ तादात्म्य संबंध के कारण से जो व्यवहार चले आए हैं इस जन्म के, वो सारे व्यवहार उसके चल रहे हैं, तब तक उसकी जीवन मुक्त की अवस्था नहीं मानी जाएगी। जब वो पूर्ण रूप से शरीर के जो व्यवहार हैं उनसे दूर हो गया और उसको समझ में आ गया कि मैं तो आत्मा हूँ, निराकार हूँ, निर्विकार हूँ, शुद्ध हूँ, चैतन्य हूँ, उसे ये बात समझ में आ गया भाई मैं नहीं खाता, शरीर खाता है, मैं नहीं नहाता, शरीर को नहलाया जाता है। यानी सारे व्यवहार मैं नहीं कर रहा, मेरे लिए नहीं है, वो सारे के सारे व्यवहार किसके लिए? शरीर के लिए हैं। मेरी कोई अपेक्षा नहीं है, मैं कुछ भी अभिलाषा नहीं रखता। जब उस व्यक्ति को, उस विवेकी को ये हो जाएगा कि मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए, तो सीधी सी बात है कि उसके अंदर से जो 3 ऐषणाएं हैं, जिनको कहते हैं लोकेषणा, वित्तेषणा और पुत्रेषणा, ये ऐषणाएं भी उसको नहीं छुएंगी, ये ऐषणाएं भी उसकी समाप्त हो जाएंगी। और जो उसके परोपकार वाले जो कार्य हैं, वो परोपकार वाले कार्य उसके शुद्ध निष्काम हो जाएंगे। जब तक अविद्या व्यक्ति के अंदर विराजमान है, अविद्या के संस्कार बने हुए हैं, तब तक वो जो निष्काम कर्म कर रहा है, यही कह रहा है कि जी मैं निष्काम भावना से इस काम को कर रहा हूँ, परोपकार की भावना से इस काम को कर रहा हूँ, वो ऐसा मानता भी, ऐसा बोलता भी और करता भी है। लेकिन आप क्या नहीं चाहते? तो व्यक्ति क्रमशः चीज़ों को चाहता है और क्रमशः चीज़ों को नहीं चाहता। जैसे किसी ने कहा जी मैं परोपकार करना चाहता हूँ और चिकित्सालय में जाकर के सेवाएं देना चाहता हूँ, मैं मरीजों को ठीक करना चाहता हूँ। तो अब क्या है, उसके अंदर वित्तेषणा नहीं है, उसके पास पैसा पर्याप्त है, धन पर्याप्त है, वो अपने यहाँ से मेडिकल इक्विपमेंट लेके जाता है, औषधियाँ लेकर के जाता है, रोगियों की चिकित्सा करता है, उनकी सेवा करता है, उनसे 1 रुपया नहीं लेता और सारा उनका व्यवहार करके आता है। तो वहाँ पर क्या देखा गया कि धन की उसकी इच्छा नहीं है, लेकिन क्या उसकी ये इच्छा नहीं है कि ये लोग मुझे अच्छा माने, ये मरीज लोग मुझे शुभकामनाएं दें, दुआएं दें, मेरे लिए प्रार्थना करें, अथवा इस काम को जो मैं कर रहा हूँ उसको करते हुए जब अन्य लोग देखेंगे, अन्य लोग सुनेंगे, तो क्या कहेंगे? वाह, आप बड़े अच्छे परोपकारी व्यक्ति हैं, आप तो संत हैं, आप तो ऐसे हैं, आप तो वैसे हैं। तो बता, उसकी इच्छा है या नहीं है? बोले जी उसकी तो है। तो ये स्थिति होगी। यानी कोई व्यक्ति ऐसा होगा जो पैसे के लिए काम नहीं करेगा, लेकिन किसके लिए काम करेगा? प्रसिद्धि के लिए, सम्मान के लिए इस काम को करेगा। लेकिन लोक में वो कैसा देखा जाएगा? परोपकारी। लोक में उसको क्या टैग दिया जाएगा? ये तो भामाशाह है। आर्य समाज के कौन है ये? भामाशाह हैं, बड़े दानी हैं, जिस भी संस्था में जाते हैं, जहाँ पर भी जाते हैं, खूब दान देते हैं, खूब सहयोग करते हैं। तो देखो, उनको धन की अभिलाषा तो नहीं है, बल्कि धन से वो सहयोग कर रहे हैं। लेकिन भाव क्या बने हैं कि मान सम्मान बना रहे। तो ये तो मैंने थोड़ा बाहर का उदाहरण दिया। यहाँ पर उस व्यक्ति की बात हो रही है जो जीवन मुक्त व्यक्ति होगा। जीवन मुक्त व्यक्ति यानी उसकी, जिसकी शरीर के प्रति कोई अभिलाषा, कोई इच्छाएं रही नहीं, उसी व्यक्ति के अंदर
ना लोकेषणा होगी, ना वित्तेषणा होगी, ना पुत्रेषणा होगी। उसी व्यक्ति के द्वारा किया गया कार्य शुद्ध परोपकार होगा और उसी व्यक्ति के कर्म शुद्ध निष्काम होंगे। जीवन मुक्त व्यक्ति, विदेह मुक्त व्यक्ति के अतिरिक्त जितने भी लोगों के कार्य देखे जाते हैं, समाज मानता है कि बड़े परोपकारी हैं, निष्काम कर्मयोगी हैं, वो वस्तुतः किसी न किसी एक कामना से तो व्याप्त रहेंगे। जैसे उदाहरण दिया कि धन की इच्छा नहीं है, पर किसकी इच्छा है? मान की, सम्मान की तो इच्छा है कि एटलीस्ट मुझे लोग अच्छा तो माने। ठीक है। अब बात ये आती है कि जो अभी जीवन मुक्त नहीं हुआ है, जीवन से युक्त है और जीवन मुक्ति की याचना करता है, प्रार्थना करता है, उसके लिए पुरुषार्थ करता है, वह व्यक्ति परोपकार करता है और ये कहता है कि जी हम निष्काम भाव से कर रहे हैं, तो उसके परोपकारों को किस प्रकार से लिया जाए? क्या उसे उसका श्रेय दिया जाए, उसकी जय जयकार की जाए, उसे प्रोत्साहित किया जाए या ना किया जाए? तो उत्तर ये होगा कि आप करो, लोगों के लिए पर्याप्त, और लोग आपके किए से किया ना कहें, तब आप अगली बार करने की इच्छा करोगे क्या? उत्तर होगा कि नहीं कर पाएंगे। अगर समाज में रहना है, संसार में रहना है, वास्तव में व्यक्ति परोपकार तब ही कर पाता है जब उसे सम्मान मिलता है। जो छोटी मोटी कामनाओं को जो छोड़ चुका है वही परोपकार पर जाएगा, और जो छोटी मोटी कामनाओं में ग्रसित है वो परोपकार तक तो जाएगा नहीं, वो केवल स्वार्थ तक जाएगा। कौन व्यक्ति परोपकार के कार्य कर रहा है और कौन व्यक्ति स्वार्थ के कार्यों में लगा है? जिसका दृष्टिकोण बहुत छोटा है, जिसको कहते हैं कूप मंडूक, कुएं का मेंढक, यानी जिसकी दुनिया ज़्यादा नहीं है, जिसकी बहुत छोटी सी दुनिया है, जिसका दृष्टिकोण बहुत छोटा है, जिसका चिंतन बहुत छोटा है, उस व्यक्ति के द्वारा परोपकार के कार्य नहीं होंगे, क्योंकि वो संकुचित विचारधारा का होने से ये मानेगा अपना काम करो, अपना उल्लू सीधा करो, दुनिया में क्या हो रहा है उससे हमें कोई लेना देना नहीं, भविष्य में हमारा क्या होगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं, कर्म का फल मिलेगा या नहीं मिलेगा उससे हमारा कोई लेना देना नहीं। वो वर्तमान में जी रहा है, अपने आप पर फोकस कर रहा है और उसी में वह मस्त है। वैसा व्यक्ति सदा स्वार्थी ही रहेगा, वैसा व्यक्ति परोपकारी नहीं होगा। परंतु जब वही व्यक्ति अपनी सीमा को तोड़ेगा, अपने एरिया से बाहर निकलेगा, और जिनका दृष्टिकोण बड़ा है, जिनकी विचारधारा बड़ी उदार है, जिनका चिंतन का स्तर बहुत व्यापक है, ऐसे लोगों के सानिध्य में जब आएगा तब उसे पता चलेगा कि ये तो अपने स्वार्थ के साथ साथ परमार्थ की भी सोचते हैं, इनका दृष्टिकोण बड़ा है। और वो देखेगा कि हमारा दृष्टिकोण बड़ा नीच है, निम्न है, स्वार्थी तत्व है, वास्तव में जीना तो इनका है। तो उन परोपकारियों से इंस्पायर होकर के वो परोपकार का कार्य करेगा, लेकिन उसके पीछे टर्म्स एंड कंडीशन बहुत होंगे, क्योंकि अभी वो स्वार्थ में ही जकड़ा था, ज़्यादा स्वार्थ की सांकर से वो बहुत ज़्यादा चिपड़ा हुआ था। उसने पतंग देखी परोपकार की, उसकी भी इच्छा हुई कि परोपकार की पतंग हम भी उड़ाएं, लेकिन उसने क्या कहा
इस परोपकार की पतंग की पूंछ पर और पतंग पर हमारा नाम लिख दो, हमारा आधिपत्य रहे, और जब भी हम जाएं तो ये पतंग वाले और ये पतंग हमारी सेवा में हाजिर हों, तब तो हम इस क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं, परोपकार कार्य कर सकते हैं। तो ये होती है बिगिनर व्यक्ति की एंट्री होती है, स्वार्थ से परोपकार में एंट्री होती है। लेकिन एंट्री कैसी हो रही है कि दीवार गुदवानी पड़ेगी, नाम छपवाना पड़ेगा, पंखे देंगे तो पंखे पर लिखवाना पड़ेगा, बेड देंगे पलंग देंगे तो पलंग पर लिखवाना पड़ेगा, वाहन देंगे तो वाहन पर लिखवाना पड़ेगा। और ना केवल लिखवाना पड़ेगा, जब कभी हम आएं तो हमारा यथोचित सम्मान हो और हम उसकी जांच पड़ताल भी करेंगे और उससे थोड़ा थोड़ा लाभ भी लेंगे। तो ये परोपकार में एंट्री करने वाले की स्थिति है। लेकिन जब वो और आगे बढ़ेगा तो वो क्या देखेगा कि लोग नाम के लिए नहीं मरते, मैं तो नाम को ही नहीं छोड़ पाता। लोग काम को ध्यान देखते हैं, सुख को ध्यान में रखते हैं। तो ऐसे धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ता है और धीरे धीरे व्यक्ति बढ़ करके कहाँ तक आ जाता है, यहीं तक जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जीवन मुक्त अवस्था तक। यानी पहले वो या तो लोकेशणा वाले स्वार्थ को देखेगा, या वित्तेषणा वाले स्वार्थ को देखेगा, या पुत्रेषणा वाले स्वार्थ को देखेगा। जैसे एक और उदाहरण देता हूं, कई कथाकार होते हैं, वो कहते हैं कि जी मुझे दक्षिणा नहीं चाहिए, परंतु जितने लोग व्याख्यान सुनने के लिए आते हैं उन सभी के लिए भोजन की व्यवस्था होवे। ये क्या है? पुत्रेषणा। हमारी शिष्य मंडली बनी रहे, हमको मानने वाले बने रहें, हमारे जयकार करने वाले बने रहें। तो लोकेशणा कम है, वित्तेषणा के लिए तो उसने मना ही कर दिया है। लेकिन हमारे पुत्र, हमारे शिष्यगण, हमारे फॉलोअर ये बने रहें, हमको मानने वाले, हमको जानने वाले, हमको पहचानने वाले बने रहें। तो उनकी अभिलाषा को ध्यान में रख करके क्या किया जा रहा है? बोले परोपकार का कार्य किया जा रहा है। तो समझ में आ गया, जितने भी लोग परोपकार करेंगे जीवन मुक्त को छोड़ करके, या जितने भी लोग ये कहेंगे कि जी हम तो इसको निष्काम भावना से कर रहे हैं, तो वो शुद्ध निष्काम शुद्ध परोपकार होगा ही नहीं। शुद्ध निष्काम शुद्ध परोपकार किसका होगा? जिसके स्वयं के शरीर के प्रति कोई लगाव नहीं है, जिसका स्वयं के शरीर के प्रति लगाव नहीं है, उसी का ना तो लोकेशणा के प्रति, ना वित्तेषणा के प्रति, ना पुत्रेषणा के प्रति लगाव होगा, और उसी के परोपकार होंगे, उसी के द्वारा किए गए कार्य परोपकार होंगे। अब वो जीवन मुक्त व्यक्ति है जिसकी भोगों के प्रति रुचि हट गई है, अविद्या अस्मिता राग द्वेष अभिनिवेश जिसका समाप्त हो गया है, क्लेश दग्धबीज हो गए हैं, सारे कार्य दग्धबीज हो गए हैं। शरीर छूटना अभी बाकी है। इस बीच में जितना भी वो कार्य करेगा, वो जो कार्य किए जाएंगे वो सकाम होंगे या निष्काम होंगे? जो जीवन मुक्त व्यक्ति है कुछ भी करेगा, आएगा तो क्या करेगा? किसी न किसी को उपदेश तो करेगा, किसी को आशीर्वाद देगा, किसी को अपने पास, अगर उसके पास कुछ वस्तु है एक्स्ट्रा बची हुई, उसके उपभोग में नहीं, मान लीजिए उसके पास कटी वस्त्र ही था, कमंडल ही था, कुछ भी था, तो वो सारे के सारे वो कुछ दे देगा, कर देगा। वो पूर्ण रूप से किस में चला जाएगा? वो निष्काम में ही चला जाएगा। तो वो है जीवन मुक्त व्यक्ति। तो बोले जीवन मुक्त व्यक्ति कैसे बनेगा? लोग चाहते हैं कि वाह बहुत अच्छी बात बताई आचार्य कपिल जी ने
और जीवन मुक्त बड़ी अच्छी स्थिति है। ना किसी से राग है, ना किसी से द्वेष है, ना शरीर से लगाव है, ना संसार से लगाव है। हम भी ऐसी स्थिति को प्राप्त करना चाहते हैं। कैसे प्राप्त होगी? तो कहा उपदेशयोपदेष्टत्वात् तत्सिद्धि। विवेकार्थी शिष्य और विवेक उपदेष्टा गुरु के होने पर जीवन मुक्त व्यक्ति बनता है। विवेक उपदेष्टा गुरु और विवेकार्थी शिष्य, जो इस स्थिति तक पहुंच गया है, किस स्थिति तक? विवेकी हो गया है, तत्वज्ञानी हो गया है, ब्रह्मज्ञानी हो गया है, विवेकी हो गया है। तो ऐसा विवेकी व्यक्ति तो आचार्य रहे। और शिष्य कैसा हो? विवेक की जिज्ञासा करने वाला, विवेक को प्राप्त करने की अभिलाषा रखने वाला, तत्व ज्ञान की अभिलाषा रखने वाला। जब इस प्रकार के होंगे तब ही व्यक्ति जीवन मुक्त बनेगा। अगर कोई विवेकोपदेष्टा गुरु है लेकिन कोई विवेकार्थी शिष्य नहीं है, तो जीवन मुक्त की अवस्था किसी शिष्य की नहीं आएगी। आपने संप्रज्ञात समाधि का अभ्यास कर लिया, अच्छी बात है, लेकिन असंप्रज्ञात समाधि का अभ्यास कौन कराएगा? जिसने कई बार असंप्रज्ञात समाधि लगा ली, असंप्रज्ञात समाधि की सिद्धि कर ली, वही असंप्रज्ञात समाधि की साधना करने वाले का मार्गदर्शन करेगा। विवेक का मतलब क्या है? पृथक पृथक भावे। जिसने सब चीज़ों को पृथक पृथक जान लिया है, ये ईश्वर है, ये जीवात्मा है, ये प्रकृति है, सबको अलग थलग करके जान लिया, सबको समझ लिया कि इसका क्या गुण धर्म है, बिल्कुल स्पष्ट रूप से समझ में आ गया है और कोई डाउट नहीं है, कोई संशय नहीं है। वो तो है विवेकी शिष्य, विवेकी गुरु। और जो ऐसा ही जानने की अभिलाषा रखे वो है विवेकार्थी शिष्य, यानी उसकी बुद्धि का स्तर भी वैसा हो। तब जाकर के उनके उपदेशों को ध्यान में रख करके, उनकी जो क्रियाएं हैं, पद्धतियां हैं, उनको ध्यान में रख करके जो उसका अनुसरण करेगा, तब जाकर के वो जीवन मुक्त की अवस्था को प्राप्त करेगा। सूत्र संख्या 80। श्रुतिश्य। जीवन मुक्त व्यक्ति की उत्पत्ति में योगी गुरु की आवश्यकता है। इसमें श्रुति और स्मृति का भी प्रमाण है। जीवन मुक्त कोई व्यक्ति ये कहे कि जी हमने तो संप्रज्ञात समाधि लगा ली है, आत्मा का साक्षात्कार कर लिया है, हमने संसार का, प्रकृति का साक्षात्कार कर लिया है, अब ईश्वर के साक्षात्कार करने के लिए हम प्रयासरत हैं और निसंदेह ही आगामी वर्षों में हम ईश्वर का साक्षात्कार कर लेंगे। अपनी अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, इसको भी नष्ट कर देंगे, क्लेशों को दग्ध बीज भी कर लेंगे। बोले कैसे कर लोगे? बोले बहुत कुछ पढ़ लिया है, बहुत कुछ पढ़ लिया है और अब आगे पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है। और यहाँ तक चढ़ाई हमने चढ़ ही ली है, बस 2-4 पायदान बाकी हैं, थोड़ी सी सीट और सीढ़ियाँ और बाकी हैं, बस उसके बाद तो हम स्वयं ही चल पड़ेंगे, स्वयं ही प्राप्त कर लेंगे, हमें किसी की आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे में प्रायः व्यक्ति योग से च्युत हो जाता है, योग से भ्रष्ट हो जाता है। श्रुति कह रही है कि भाई समित पाणी श्रोत्रियम ब्रह्मनिष्ठम, मुंडक उपनिषद का वचन है। जब हाथ में समिधा लेकर के वेद को पढ़ाने वाले विद्वान के पास जाता है जो ब्रह्मनिष्ठ है, ऐसे गुरुजनों के पास विद्यार्थी पढ़ने जाते हैं, यानी नियम है ब्रह्मनिष्ठम, ब्रह्म श्रोत्रियम, ऐसे अच्छे अच्छे शब्द आते हैं।
आपको विवेक की प्राप्ति करनी है, असंप्रज्ञात समाधि की प्राप्ति करनी है, जीवन मुक्त अवस्था को प्राप्त करना है, तो उसके लिए आपको ऐसे सिद्ध पुरुषों के पास, योगियों के पास, गुरुओं के पास जाना पड़ेगा और वही आपका ये सारा कार्य कराएंगे। तो ये शास्त्र के वचन हैं। तो शास्त्र के वचनों पर हमें विचार करना चाहिए, उनको स्वीकार करना चाहिए। परंतु व्यक्ति थोड़ी सी योग की स्थिति को प्राप्त करता है और फिर लोगों को चैलेंज करना शुरू कर देता है कि जी मैं योग का मास्टर हो गया हूँ, मेरी उत्तम गति है, सब जगह कहता फिरता है। तो ये अच्छी बातें नहीं हैं। ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। तो आगे श्रुतिश्य इस सूत्र को पढ़ेंगे और इथर्था अंध परंपरा कि अंध परंपरा कैसे शुरू होती है। जब विवेक उपदेष्टा गुरु नहीं होता और विवेकार्थी शिष्य नहीं होता, तभी समाज में क्या होती है, अंध परंपरा शुरू हो जाती है। जब योग साधक गुरु ना मिले और व्यक्ति अपनी ही बुद्धि से साधना में बढ़ जाए, तो फिर वो व्यक्ति योग के नाम पर कुछ और ही चलाना शुरू कर देता है। लोग योग भ्रष्ट हो जाते हैं। जो शुद्ध योग है, जो परमात्मा से मिलाने वाला है, मुक्ति को प्राप्त कराने वाला है, जब उन लोगों को वास्तविक गुरु नहीं मिलते, तो उन्हीं लोगों के द्वारा फिर हठ योग, राजयोग और अलग अलग प्रकार के योग चल पड़ते हैं और अपने आप को ब्रह्मज्ञानी, ब्रह्मर्षि, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मलीन ऐसी ऐसी उपाधियों से सुभूषित कराते हैं, सम्मानित कराते हैं। और फिर भक्त मंडली में इस प्रकार की बातें फैला दी जाती हैं कि इन्होंने ईश्वर का साक्षात्कार लिया है और अब ये ब्रह्मलीन संत बन गए हैं। तो ऐसा तो वर्तमान में करा देते हैं, फिर जब उनका शरीर छूटता है तो वहाँ पर उनकी समाधि बना दी जाती है। जब उनकी समाधि बना दी जाती है तो बस उन्हीं को भगवान मान लिया जाता है, उनकी पूजा शुरू हो जाती है। फिर उन्हीं के नाम के मंत्र दिए जाते हैं, उन्हीं के नाम की मालाएं दी जाती हैं और फिर भक्त मंडली बोलती है कि परम पूज्य गुरु जी की सूक्ष्म उपस्थिति में है। ऐसे ऐसे भी चल पड़ता है। तो इन और सूत्रों को हम आगे 80, 81, 82 जो सूत्र हैं उनको और कल पढ़ने का प्रयास करेंगे। समय के अनुसार कक्षा को यहाँ पर विराम करेंगे। एक बार ओम का उच्चारण। ओम।